गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस। मैं यूट्यूब पर आया और बहुत सारे एपिसोड दिए। यूट्यूब पर आने का और एपिसोड पब्लिक करने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहा है कि अपनी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सीखा और समझा, वो किसी प्लेटफॉर्म पर छोड़ जाओ। एक दिन हम जा चुके होंगे इस दुनिया से। शायद कोई इन वीडियोस को देखे, सुने, शायद कोई ऐसी बात हो जो किसी का काम आ सके। तो भैया, मैंने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में सीखा आज तक, उसका लबा ही मेरा YouTube चैनल है। आज मैं आपके साथ वो बातें साझी करता हूं जो पिछले 50 साल में मैंने देखी, सुनी, समझी। आज तक मैंने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो एक के बाद एक फैसले ले और उन फैसलों पर टिके ना, यू टर्न मार ले। फॉर एग्जाम्पल, किसान आंदोलन 7 सवा साल तक डटी रही सरकार, या कुछ भी हो जाए, यह कृषि कानून वापस नहीं होंगे। किसान आंदोलन करते रहे, मरते रहे, और एक दिन अचानक सुल्तान आजम टीवी पर आए और कह दिया कि हम कृषि कानून वापस लेते हैं। तो लगाए ही क्यों थे? लगाए ही क्यों कि वापस करने की नौबत आ गई। और वापस करने की नौबत नहीं आनी थी। अगर सुल्तान आजम खुद किसानों के साथ बात करते, किसानों के साथ बात करने के लिए अपने चमचे भेजते रहे, किसानों का ईगो बढ़ता रहा, सरकार का इकबाल कम होता रहा, सारे हरबे अपनाने के बाद सड़कों पर कीले गाड़ने तक, कर्फ्यू जैसी हालात पैदा करने के साथ, एक दिन बैक स्टेप बैक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सरकार ने बड़े जोर शोर से लागू किया, लेकर आई सरकार। और जब देखा कि ऑन द ग्राउंड ये लागू होने के बाद नुकसान बीजेपी को ही होगा, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब कोई उसकी बात भी नहीं करता। जिस जोर शोर से लेकर आए थे, उसी जोर शोर से लागू करना था। जो कुछ भी हो सो होए, पीछे क्यों हटना? अब इलेक्शन को थोड़ा टाइम ही रह गया है। 2022 आधा लगभग गुजर गया और 2024 में इलेक्शन है और वो इलेक्शन जीतने हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार एम्प्लॉयमेंट की स्कीम लेकर आई। स्कीम एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार देने की है, और नाम उसका रखा अग्निपथ। वो रास्ता जिसमें आग ही आग है। तो वो रास्ता जिसमें आग ही आग है, उस रास्ते पर कोई चलेगा क्यों? 2 दिन पहले स्कीम लेकर आए, अब पूरे देश में विरोध हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह विरोध भी बीजेपी वालों का ही कोई विंग कर रहा होगा। शायद आरएसएस वाले, शायद विश्व हिंदू परिषद वाले, शायद बजरंग दल वाले, शायद मैं इस करके लगा रहा हूं क्योंकि यह भी हो सकता है कि विरोधी दल वालों ने
सरकार का नाक काटने के वास्ते ये आंदोलन पहले से ही तैयार कर रखे हैं कि जैसे ही सरकार अग्निपथ योजना लेकर आएगी उससे अगले दिन देश के बड़े बड़े शहरों में आंदोलन किए जाएंगे और ट्रेनों को आग लगाई जाएगी। शायद ये 1990 या 91 का वर्ष था जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की कोशिश की थी। उस वक्त की सरकार और पूरा देश जलने लगा। उस वक्त में सोनीपत, मेरे घर से लगभग 100 मीटर दूर सोनीपत का बस स्टैंड था और उस बस स्टैंड पर गुंडों ने घुसकर लगभग 17 बसों को आग लगा दी थी। ओ, बहुत ऊंची लपटें निकल रही थी, धुएं का गुब्बार। अगर ये आरएसएस वालों ने किया है या इनके साथ जुड़ी हुई किस संस्था ने किया है, तब भी सरकार का नाक काट रही है। अगर विरोधियों ने किया है तब भी सरकार का नाक काट रहे हैं। वैसे समझ में आने वाली बात यह है कि आमतौर पर हिंदुस्तान में एक आम आदमी की उम्र 60-70 वर्ष होती है औसतन, और उसमें से 4 वर्ष के लिए आपको रोजगार देंगे, उसके बाद आप हमारे भक्त बन जाए। ऐसी सोच लेकर जो स्कीम लेकर आएंगे वो तो आज भी फेल है, कल भी फेल। सरकार ने बड़े यू टर्न लिए, बड़ी स्कीमें चलाई, कुछ पिट गई, कुछ फेल हो गई, कुछ इग्नोर कर दी गई, और कुछ के बारे में तो सरकार को भी नहीं याद कि ये कोई स्कीम लेकर आए थे। तो जब कोई भी सरकार बार बार बैकफुट पर चली जाए, यू टर्न ले ले, ऐसी सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है और सरकारें सिर्फ इकबाल पर चलती। जैसे ही विरोध शुरू हुए इन्होंने उम्र बढ़ा दी, पहले परसों 21 साल थी और आज 23 वर्ष कर दी। कहा कि कोविड के कारण जो नुकसान हुआ है लोगों का, उसके कारण एक बार उम्र बढ़ा दी। जिस दिन परसों चौथ ये स्कीम लागू की थी, लॉन्च की थी, उस वक्त नहीं याद था कि कोविड के कारण लोगों का नुकसान भी हुआ है, तो उसी दिन कह देते 21 वर्ष नहीं 23 वर्ष। तो भैया ये सरकार हर फ्रंट पर जब मैं देखता हूं, मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं और मैं तो हर एक चीज को इकोनॉमिक्स की नजर से देखता हूं, अर्थव्यवस्था की नजर से देखता हूं, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा कि नहीं आएगा इससे देखता हूं। मुझे सरकार फेल लगती, मोदी साहब खुद फेल लगते हैं 100%, 99% नहीं 100%। वो ऐसे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये क्रिटिसाइज किया करते थे, उस वक्त $1 = 68 रुपीज था, तो ये कहा करते थे कि रुपए की कीमत गिर रही है। रुपए की कीमत तभी गिरती है जब सरकार गिर जाती है। अब $1 = 78 रुपीज, 78 रुपए पार कर गया। तो अब नहीं गिरी सरकार, अब नहीं सरकार का इकबाल खत्म हुआ। आप भी पूछिए अपने मन से कि क्या जो ये वायदे करते थे, जो ये दावे करते थे, पूरे कर पाए? वो तो इनकी लाज थोड़ी सी कोविड ने बचा ली, नहीं तो हाल तो द्रौपदी जैसा हो जाना था इनका, महाभारत वाली द्रौपदी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।